माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस 110। इंग्लिश क्लासेस 110 में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने पढ़ा है WH वर्ड्स के बारे में, और आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आर्टिकल्स के बारे में आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा शायद, और जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको याद नहीं, जो भूल गए हैं, तो उनको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं मैं कि जो ए और एन का जो यूज होता है किस तरह से होता है और दा का यूज किस तरह से हम करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ पे करेंगे, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा या हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो आप जान लें अभी कि वॉवेल एक वर्ड बन शुरुआत क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि एक वॉवेल होता है। वॉवेल से जहां पर शुरुआत होता है वर्ड, वहां पर से ए यानी कि ए ई आई ओ यू से कोई भी वर्ड यूज यानी शुरुआत होता है तो उससे पहले हम लोग एन लगाते हैं। लेकिन उसको हम लोगों ने जो बताया था, एक मोटा मोटी बात हम लोगों ने कहा था, और बात में मैंने ये भी कहा था कि आप आगे चलेंगे तो मैं इसका डिटेल्स थोड़ा बताऊंगा आपको। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उस क्लास में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ए और एन का इस्तेमाल या यूज का प्रयोग कहां पे करते हैं। तो पहले जाने वॉवेल तो आप जानते ही हैं, वॉवेल है ए आई ओ यू से होता है, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि हम लोग ए ई आई ओ यू से बहुत बार ई से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ तो हो सकता है कि वहां पर एन का इस्तेमाल नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होता है जिसके पीछे पहले हम लोग जो है ऐसा लगता होगा कॉन्सोनेंट से, आपको लग रहा है सामने दिख रहा है कॉन्सोनेंट, लेकिन वो हो सकता है कि एन से इस्तेमाल हो, वहां पर एन का इस्तेमाल हो या यूज हो। तो बस उसी को डिटेल्स हम लोग आज करने जा रहे हैं। जैसा कि पहले मैं आपको और बता दूं, थोड़ा विस्तार कर दूं इसको, यानी कि थोड़ा सा एक्सपैंड करूं कि वॉवेल जहां से शुरू होता है ए ई आई ओ यू से आपको पता है। दूसरा कॉन्सोनेंट, आपको याद रखने वाली बात है कि कॉन्सोनेंट एक्चुअली आर्टिकल जो बेस, आप हम मान लीजिए आर्टिकल का हम लोग जो बेस बनाते हैं वो क्या होता है कि हम लोग हिंदी को आधार मान के करते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट का से लेकर ज्ञा तक की बात कर रहे हैं। यहां पर पहले ऑलरेडी मैंने कॉन्सोनेंट में व्यंजन यानी का से ज्ञा तक की बात करें, इससे कोई वर्ड हो या फिर जो शुरुआत हो तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर हम लोग जो है ये उच्चारण के तौर पर, मैं अभी आपको बता दूं कि उच्चारण के लिए का से ज्ञान तक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर व्यंजन की बात जब होती है तो वहां पर हम लोग ए का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही वॉवेल का इस्तेमाल होता है, वॉवेल का जब स्वर की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यानी आ से आ तक वाला जो लेटर है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा, यहां पर मैं आपको दिखा दूं पहले, यहां पर हम लोगों ने यूज किया है ए यूरोपियन। अब आप कहेंगे ए यूरोपियन क्यों आपने लिखा, यहां पर तो ई से इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर तो यू का यूज हो रहा है। उसी तरह से हम लोगों ने लिखा है यहां पर अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी। यहां पर आप देख रहे होंगे एन ऑनेस्ट हम लोगों ने लिखा है, यहां पर एन ऑनेस्ट चौथी एच से शुरू हो रहा है। यहां पर आप देख रहे होंगे एन आवर्ड लिखा है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर हम लोगों ने एन अम्ब्रेला लिखा है। उसके बाद लिखा है हम लोगों ने एन एम ए, एन एस पी, एन एस डी ओ। अब थोड़ा आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सर जो है कि कंफ्यूज कर रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है हमको। यहाँ पे सर तो बोल रहे थे कि यहाँ पर तो जहां पर ए ई आई ओ यू शुरू होगा तो वहां पर आपको जो है कि लगाना है, लेकिन यहाँ पर सर जो है पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एच से शुरू हो रहा है, वहां पर एन लगा दे रहे हैं सर। यहाँ पर जो है कि अम्ब्रेला के लिए तो ठीक है, यहाँ पर जो है क्या एम जो है कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उससे शुरू हो रहा है, और जो है कि आप जो है कि यहाँ पर लगा दे रहे हैं क्या भाई, तो यहाँ पर एन लगा दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से क्या है कि एस पी, एस तो भाई ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले एन लगा दे रहे हैं। ठीक इस तरह से एसडीओ है, एसडीओ में एसडीओ है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अब जो आपको ध्यान देना है जब भी आप इस तरह का ट्रांसलेशन बनाएं या फिर किसी तरह से आपको बोलना हो, स्पोकन में हो, तो ध्यान देने वाली बात जो है, जो प्रैक्टिस करने वाली बात है वो ये है। देखिए आप ये देख रहे हैं, यूरोप को हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे तो यूरोप ऐसे लिखेंगे, इसमें कहीं पर भी या का इस्तेमाल होगा, या की बात हम लोग कर रहे हैं। जब या की बात हम लोग यहां पर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पे हम लोग
ए लगाएंगे। इसी तरह से यहां पर देखिएगा यूनिवर्सिटी, क्या है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसी तरह से ऑनेस्ट। अब यहां पर बात आ जाता है, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर भी आप यूनिवर्सिटी में भी आप देख रहे होंगे कि या का यूज हुआ है, यहां पर भी यूरोपियन का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि ये सामने इंग्लिश में जब हम लिख रहे हैं तो यहां पर ई दिखाई दे रहा है, यहां पर इंग्लिश में हम देख रहे हैं तो यू दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहां पर आर्टिकल जो है ए लगा रहे हैं। इसलिए ए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम हिंदी में लिखते हैं इसको तो या यहाँ पर हिंदी वाला लिखते हैं हम लोग, तो इस वजह से, या फिर यूनिवर्सिटी में भी सेम चीज आ जाएगा, यूरोप में भी सेम चीज। अब देखिएगा आप यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि एन लगाया गया, तब यहां पर हम लोग क्या, अब हिंदी में लिखेंगे तो ओ का आवाज निकलेगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट यहां पर आवाज निकला है। यहां पर उसी तरह से आप देख रहे होंगे आवर, आवर में भी आप देख रहे होंगे आवर हम लोग लिखेंगे। उसी तरह से अम्ब्रेला, इसमें भी क्या होगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। उसी तरह से एन में एम और ए। अब ये देख रहे, एम जब हम लिखते हैं तो उसके पहला वाला जो है ना ए का आवाज निकलता है, इस वजह से हम लोगों ने, ठीक इसी तरह से एस डी ओ, एस डी ओ, ठीक है। यहां भी वही चीज ए का इस्तेमाल हुआ यहां पर, इसलिए एन लगाया। यहां पर भी आप देख रहे हो तो एस, यहां पर भी वही है, सॉरी एसपी है, सॉरी माफ करें, ये वाली एसडीओ ये हो गया, और एसपी यहां पर हम लोग लिख देते हैं एसपी। अब बताइए, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आपको इंग्लिश में जब देखते हैं तो वहां पर दिखता कुछ है, और दिखने के बाद आप जो है ना यहां पर देख रहे होंगे यहां पर लगाया जा रहा है कुछ, तो हम लोग, आपको ये गांठ बांध लेना होगा, यानी आपको याद कर लेना होगा ये बात कि जब भी आर्टिकल बनाएंगे हम, या आप बनाएंगे तो आपको सबसे पहले उसको हिंदी में कन्वर्ट अपने दिमाग में ही कर लेना है भाई कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। जैसे ओ एन ई वन, वन आइड मैन, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, वन आइड मैन। अब या वन आइड मैन, अब वन आइड मैन की बात होगा तब यहां पर क्या होगा हम लोग का, यहां पर जब वन आइड मैन है, ही इज अ, मान लीजिए मुझे सेंटेंस लिखना, वो एक मतलब एक आंख वाला आदमी है, तो हम लोग का ही इज अ वन आइड मैन, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर वन आइड मैन, तो वन का जगह पर यहां पर इससे पहले ओ है इस्तेमाल तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहां पर इसका उच्चारण हम लोग क्या कर रहे हैं, वन का कर रहे हैं, 1 रुपीज। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर वन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जितना भी वर्ड्स को मैंने यहाँ पे आपको बताया, उसमें क्या, कहां पे क्या लगाना है, ये इससे आप पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैं वाक्य को से भी थोड़ा सा बात करूं। वाक्य के लिए मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर एक उदाहरण के लिए देखिए, ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं कि यह बिल्ली है, तो भी मुझे यहां पे एक लगाना होगा, क्योंकि अंग्रेजी के यानी इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में आप जब बात करते हैं तो वहां पर आपको ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर ये एक बिल्ली है तो दिस इज अ कैट का इस्तेमाल किया। उसी तरह से मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हम लोगों ने एक बिल्ली है, तो एक बिल्ली के लिए हम लोगों ने एक इस्तेमाल किया, कैसे वाक्य में। उसी तरह से आई एम अ टीचर, तो आई एम के साथ ए हो गया। दूसरी तरह से देखिए, वह एक बैल है तो दैट इज एन ऑक्स, यहां पर हम लोगों ने ऑक्स के पहले, ओ के पहले एन लगाया। वह पानी है, दैट इज वाटर। उसके बाद वह राम है, दैट इज राम। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है
क्योंकि हम लोगों ने अभी नाउन के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर उसका यूज हो रहा है तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग बात कर रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब होता है वहां पर ए या एंड का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर जैसे आप यहां पर का एक सेंटेंस देख रहे होंगे कि वह पानी है, दैट इज वाटर, यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन, इनके पहले आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, ए या एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर वह राम है, यहां पर भी हम लोगों ने ए या एन का यूज नहीं किया। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन, इनके पहले जो है हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। अब आपको जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, तब इसमें नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में विशेष हम लोग बात करेंगे। लेकिन बस आप जैसा कि प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन तो आप समझते ही होंगे। प्लूरल नाउन किसको कहते हैं, थोड़ा सा बस इसके लिए मैं बता दूं, प्लूरल नाउन किसको कहते हैं, जो एक से अधिक नाम हो तो प्लूरल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता हो, जैसे कि पानी है, काउंटिंग तो होगा नहीं पानी। उसी तरह से प्रॉपर नाउन जैसे कि राम, श्याम, लाल किला या इंडियन एयरवेज, इस तरह का कोई भी नाम है, जब कोई शहर का नाम ताजमहल ये वो, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट आपको मैंने बता दिया है आपको, बाकी जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे तो उसमें विशेष हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना ध्यान देने योग्य बात है कि आप जो है ना, ये थोड़ा सा जो वाक्य है, इस वाक्य को आपको देखें और समझे, और एक बार इसका जो है पिक जो है जरूर ले लें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है, जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे, काइंडली उसको जो है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वो जो हमारे जो इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस आप आते रहेंगे वो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे और आप उसे देख पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं साथ के साथ कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ए और एन के बारे में, अब इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग दा के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि समय कम होता है और कम समय में ज्यादा चीज पढ़नी होती है, तो इस वजह से हम लोगों को क्या होता है ना कि एक एक पोर्शन को हम लोग लेके चलते हैं, तो आपको इस समझने में आसानी होगी और मुझे बताने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ए और एन का यूज यहाँ तक समाप्त होता है। हालांकि इसमें ये तो मैंने आपको मोटे तौर पे पढ़ाया, इसमें और भी विशेष मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं खास तौर से ग्रामर यानी व्याकरण को पढ़ाऊंगा, तब जो है उस वक्त आपको ज्यादा विशेष मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं किस चीज पे, तो ये आपको समझ में आ जाए और आपने पढ़ा हुआ है, और जो भी समझ में आ जाए आसानी से आ जाए, और आसानी से आने के बाद आप जो है इस चीज को थोड़ा ध्यान अपने याद में रख ले, यानी याद कर ले इसको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, अगर जो लोग नए आए हैं, जो लोग पुराने हैं, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, देखें, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो लोग नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।